What's up guys, this is Tarun Molri। आज इस वीडियो में मैं डैंड्रफ के बारे में बताऊंगा, हेयर मास्क, हेयर ऑयल, डाइट एंड एवरीडे हेयर केयर रूटीन। सो मेक श्योर यू वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। फर्स्ट थिंग इज डैंड्रफ। अब विंटर्स में बहुत डैंड्रफ हो जाता है ड्राइनेस की वजह से, फंगल और ऑयल बिल्डअप की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, जिससे होता क्या है कि स्कैल्प पे इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है विच लीड्स टू फर्दर हेयर फॉल। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सबसे पहली चीज इज हेयर मास्क। अब इस हेयर मास्क को आप वीक में एक बार लगा सकते हो। व्हाट यू नीड इज हिबिस्कस पाउडर, आंवला पाउडर एंड फेनुग्रीक लीफ पाउडर। इसको आप मिक्स करो थोड़े से पानी के साथ, अप्लाई इट ऑल ओवर योर स्कैल्प, लीव फॉर 30 to 40 मिनट्स एंड देन रिंस ऑफ। यही इंग्रेडिएंट्स क्यों चूज करें मैंने? हिबिस्कस पाउडर जो है वो ड्राइनेस और फ्रिज को रिड्यूस करने में हेल्प करता है और शाइन और वॉल्यूम प्रोवाइड करेगा आपके बालों को। द सेकेंड थिंग इज आंवला, जिसमें विटामिन सी है, ग्रे हेयर को मिनिमाइज करने में हेल्प करता है और कंडीशनिंग प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा हैं। द थर्ड थिंग इज फेनुग्रीक लीफ पाउडर। इसमें एंटी फंगल और मॉइस्चराइजिंग बेनिफिट्स हैं जो डैंड्रफ को रिड्यूस करने में हेल्प करेंगे। सेकेंड सोल्यूशन इज कीटोकोनाजोल शैम्पू। इसको आप वीक में एक बार लगा सकते हो विच इज काइंड ऑफ एन एंटी डैंड्रफ शैम्पू। कीटोकोनाजोल एक इंग्रेडिएंट है विच फाइट्स द फंगल डैंड्रफ, तो ये जड़ से खत्म करने में आपके डैंड्रफ को हेल्प करेगा। अगर आपका बहुत सीवियर डैंड्रफ है तो आप एवरी अदर डे भी लगा सकते हो। कौन से शैम्पूज आप यूज कर सकते हो? कैराग्लो एडी और नेचुरल। द सेकंड थिंग इज ऑयलिंग। अगर आपका हेयर फॉल बहुत इजीली शुरू हो जाता है देन इट मीन्स आपके जो रूट्स हैं वो बहुत ज्यादा वीक हो चुके हैं। इट कैन बी ड्यू टू पोल्यूशन, स्ट्रेस और स्कैल्प डिजीजेस। काफी बार स्कैल्प इन्फ्लेमेशन की वजह से हेयर फॉल शुरू हो जाता है एंड ऑयलिंग इज दैट वन स्टेप दैट यू नीड टू इनकॉर्पोरेट इन योर रूटीन ताकि आपके रूट्स और स्कैल्प तक नरिशमेंट प्रोवाइड हो और आपके हेयर हेल्दी रह सके। नाउ मेंस हेयर फॉल इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम वुमेन्स हेयर फॉल। सम ऑफ द मेजर रीजंस आर हार्मोनल imbalances which is excessive DHT production. Hence it is really important for us to use a specialized product rather than generic solutions. And one such product is Jataa Hair Growth Oil for Men. जब मैं डैंड्रफ के बारे में बता रहा था तो मैंने बताया था कि स्कैल्प इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जिससे हेयर फॉल इंक्रीज हो जाता है एंड दिस ऑयल इज हेल्पफुल ऑन दैट फ्रंट। इसमें आपको सारे आयुर्वेदिक हर्ब्स के बेनिफिट्स मिल जाते हैं ताकि आपका हेयर फॉल ठीक हो सके। इट इज एनरिच्ड विद जटामंची जो एक ऐसा आयुर्वेदिक हर्ब है दैट हेल्प्स रिड्यूस इन्फ्लेमेशन and promotes hair growth. This oil also contains भृंगराज, नीली, जपा and 10 other Ayurvedic herbs जो आपके हेयर फॉल कंट्रोल करने में हेल्प करेंगे, स्कैल्प इन्फेक्शंस को ठीक करेंगे while stimulating hair growth. ऑयलिंग करते वक्त बहुत सारी गलतियां करते हैं लोग। गीले बालों पे आपको ऑयल नहीं लगाना। अगर आपका स्कैल्प ऑयली है तो आपको ओवरनाइट ऑयल नहीं रखना। इट विल ओनली इंक्रीज द ऑयल बिल्डअप। और ऑयलिंग करते वक्त फिंगर टिप्स का जब हम यूज़ करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा हार्शली कर देते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन क्रिएट होता है और ऑयलिंग करते टाइम ही बहुत सारे बाल टूट जाते हैं। और इसको सॉल्व करने के लिए दिस बॉटल कम्स विद एन एप्लीकेटर। सो व्हाट यू नीड टू डू इज रिप्लेस द फ्लिप टॉप कैप विद द एप्लीकेटर। विद एवरी स्ट्रोक स्क्वीज द बॉटल एंड स्प्रेड द ऑयल एंड रिपीट द अबव स्टेप ऑल ओवर योर स्कैल्प. With the applicator, you can evenly apply the oil on your scalp without any wastage. So I recommend you to do it before shampooing. Shampoo करने से 30-40 मिनट पहले आप इस ऑयल को लगाओ and you can wash it afterwards. And for best results मैं आपको challenge देता हूँ for 30 days. Use this oil 3 times a week and you will notice a reduction in your hair fall and stronger hair at the end of 30 days. 60 days की usage के बाद आप देखोगे आपके जो hair है वो thick होने लग गए हैं and at least at the end of 100 days you will notice hair growth. If you want to buy this oil, the link will be in the description box. You can go there and check it out. Third thing is everyday hair care routine which includes shampoo and conditioner. अब शैम्पू को लेके बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं और बहुत सारी गलतियां करते हैं लोग। सबसे पहली गलती है नॉट यूजिंग शैम्पू अकॉर्डिंग टू योर स्कैल्प टाइप। अगर आपका स्कैल्प ड्राई है, सेंसिटिव है, देन यू नीड अ शैम्पू जिसमें माइल्ड सर्फेक्टेंट्स हैं और मॉइस्चराइजिंग बेनिफिट्स हैं। अगर आपका स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयली है देन यू नीड अ शैम्पू जिसमें थोड़े से अच्छे सर्फेक्टेंट्स हों ताकि आपका जो ऑयल बिल्डअप है और जो डर्ट है वो अच्छे तरीके से निकाल सके वो। द सेकेंड मिस्टेक इज शैम्पूइंग डेली। आपको रोज शैम्पू करने की जरूरत नहीं है। डेली शैम्पू करने से क्या होगा, आप अपने ऑयल को स्ट्रिप कर दोगे स्कैल्प से, निकाल दोगे अपने स्कैल्प से और वो डेली बेसिस पे ट्रिगर होता रहेगा और वो ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करेगा जिसकी वजह से डेली बेसिस पे आपका जो स्कैल्प है वो बहुत ऑयली होता जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। थर्ड मिस्टेक इज अप्लाइंग शैम्पू ऑन योर हेयर एंड नॉट स्कैल्प। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, सिर्फ बालों पे शैम्पू को लगा लेते हैं। आपको स्कैल्प पे लगाना है। दिस इज वेयर ऑल द डर्ट एंड द पोल्यूशन एंड द ऑयल इज, ऑलराइट। एंड द फोर्थ मिस्टेक इज नॉट यूजिंग कंडीशनर।
कंडीशनर को यूज़ नहीं करते लोग और फिर बोलते हैं मेरे बाल थोड़े से रफ हो गए हैं बहुत ज़्यादा शैम्पू करने के बाद। कंडीशनर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, थोड़ा सा शाइन प्रोवाइड करता है आपके बालों को। शैम्पू करने के बाद आपको कंडीशनर को अपने हेयर स्ट्रैंड्स पे लगाना है और 2-3 मिनट के लिए छोड़ देना है एंड देन यू कैन रिंस ऑफ एंड यू विल नोटिस अ रियली गुड शाइन इन योर हेयर, सॉफ्टनेस इन योर हेयर। अब जब हमारे बाल गीले होते हैं वो सबसे ज़्यादा फ्रेजाइल होते हैं, नाजुक होते हैं और उस टाइम पे बहुत सारी गलतियां कर देते हैं लोग जिसकी वजह से हेयर टूट जाते हैं। द फर्स्ट मिस्टेक इज डोंट स्लीप ऑन वेट हेयर। बहुत लोगों को रात को नहाने की आदत होती है और वो उसके बाद सो जाते हैं गीले बालों में, जिसकी वजह से डर्ट और ऑयल बहुत ज़्यादा बालों में चिपक जाता है। दैट इज़ नॉट अ गुड हैबिट। द सेकंड थिंग इज अवॉइड कोम्बिंग व्हेन योर हेयर इज वेट। आप जब स्मॉल टूथ कोम को और जो राउंड ब्रश को यूज़ करते हो गीले बालों पे, उसकी वजह से बाल टूट जाते हैं। आप वाइट टूथ कोम का इस्तेमाल कर सकते हो। थर्ड थिंग इज अवॉइड कैप्स एंड हेलमेट्स व्हेन योर हेयर इज वेट। द फोर्थ मिस्टेक इज डोंट बी हार्श विद द टॉवल। जब आप टॉवल से अपने बालों को सुखा रहे हो, साफ कर रहे हो, तो ज्यादा रगड़ने की जरूरत नहीं है उसको। बी जेंटल, से पैड ड्राई करना है। एंड लास्टली डोंट एक्सपोज योर हेयर विद हाई टेम्परेचर्स। मतलब गीले बालों पे बहुत ज्यादा हाई हीट पे ब्लो ड्रायर को यूज नहीं करना और साथ ही साथ बहुत ज्यादा हॉट वाटर से, गर्म पानी से भी नहीं नहाना आपको। Alright? Now the fourth thing is get plenty of vitamins and minerals. When it comes to diet, जो हम डेली बेसिस पे खाना खा रहे हैं घर में, उसमें आप नोटिस करोगे उतने न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हमें जितनी हमारी बॉडी को चाहिए, राइट? एंड दैट इज वेयर द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन कम्स। प्रोटीन इतना नहीं होता हमारी डेली बेसिस की डाइट में, तो आपको क्या सोर्सेज ऐड करने हैं? पनीर, सोयाबीन, एग्स, चिकन, ये सारे सोर्सेज हैं प्रोटीन के। अब बालों के लिए अगर हम बात करते हैं तो फॉलिक एसिड बहुत ज़रूरी है, बायोटिन बहुत ज़रूरी है, विटामिन सी बहुत ज़रूरी है। आपको बायोटिन कहाँ से मिलेगा? आपको शकरकंदी से बायोटिन मिलेगा, विच इज स्वीट पोटैटो। आपको विटामिन सी आंवला से मिलेगा। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज विटामिन डी। बहुत लोगों का पैंडेमिक की वजह से, घर में रहने की वजह से विटामिन डी बहुत ज़्यादा कम हो गया है। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि आपका विटामिन डी और ओवरऑल जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सही हैं, तो आई रिकमेंड यू कि आप एक फुल बॉडी चेकअप करा लो पहले। उससे आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हो, कितने आपके विटामिन्स, प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स आपकी बॉडी को चाहिए, या फिर आप नॉर्मल बैलेंस चल रहे हो। एंड दिस इज वेयर यू हैव टू कंटिन्यू योर डाइट, राइट? सो विटामिन डी का सबसे बड़ा सोर्स है सन। और मैं दिन वाली धूप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सनराइज की बात कर रहा हूँ और सनसेट की बात कर रहा हूँ। दैट इज व्हेन यू गेट द बेनिफिट्स ऑफ विटामिन डी। एंड द नेक्स्ट थिंग इज ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं व्हेन इट कम्स टू योर हेयर एंड स्किन। और उसके सोर्सेज क्या है? आप नट्स ऐड कर सकते हो, एग योक्स खा सकते हो। नट्स में आप बादाम, सनफ्लावर सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, इन चीज़ों को ऐड कर सकते हो एंड यू विल बी फाइन। अगर आप चाहते हो कि मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊं व्हेन इट कम्स टू योर डाइट, मैं क्या खाता हूं, मैं कैसे अपने विटामिन्स एंड मिनरल्स को और प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता हूं, देन कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल डेफिनेटली मेक इट। द फिफ्थ थिंग इज डेली कंसर्न ऑफ हेयर विल बर्न यू आउट। अब अगर आपके 150, 200, 300 बाल डेली बेसिस पे टूट रहे हैं, then stress can be the number one factor causing that. Androgenetic alopecia जो जेनेटिक हेयर लॉस है, उसी तरीके से टेलोजन एफ्लूवियम होता है जो कि स्ट्रेस की वजह से होता है। तो स्ट्रेस को आप इतना छोटा मत समझो। आपकी लाइफ में स्ट्रेस किस वजह से है वो मुझे नहीं पता, तो इस वजह से मैं सोल्यूशन नहीं दे सकता उसका। वो आपके रिलेशनशिप्स की वजह से हो सकता है, आपकी लाइफ की वजह से हो सकता है, आप खुश नहीं हो वैसे ही अपनी ज़िंदगी को लेके, ग्रोथ फैक्टर की वजह से हो सकता है, प्रोडक्टिविटी की वजह से हो सकता है। बहुत सारे रीजंस हैं स्ट्रेस को लेके और आपको उसको मैनेज करना पड़ेगा। और वो कौन सा पाथ आप चूज करते हो, दैट यू विल ओनली हैव टू डिसाइड। वो आप मेडिटेशन की वजह से कर सकते हो, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी की वजह से कर सकते हो, वर्कआउट की तरफ जा सकते हो। सो दिस इज ऑल यू हैव टू डिसाइड, बट स्ट्रेस को मैनेज कर लो बिकॉज इट नॉट ओनली हैम्पर्स योर हेयर लॉस, ओवरऑल हेल्थ एज वेल, राइट? एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अभी भी आपके पास कुछ क्वेश्चंस होंगे, आपके पास कोई टॉपिक्स होंगे जो आप सजेस्ट करना चाहते हो, तो आप कमेंट कर सकते हो नीचे। अगर आपको वीडियो पसंद आई देन लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू आर न्यू then subscribe this channel for more informative videos like this, and I will see you again in the next one.